देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ, लोगों ने साफ संकेत दिया है कि हरियाणा की 36 बिरादरी ये फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देखो, हाईएस्ट वोट शेयर है हमारा इंडिया में, इंडिया अलायंस का, और 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं। 10 की 10 में बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है, कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हुआ है। इसी प्रकार से 90 असेंबली सेगमेंट से 90 की 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। तो ये एक संकेत होते हैं लोगों को, जिस हिसाब से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, हिसाब मांगो हिसाब, और हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस, उसमें जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोगों का मन कांग्रेस की सरकार कराने का। सर, मेरा एक और सवाल है कि चलिए, अगर सरकार आपको मैंडेट मिलता है कांग्रेस को, तो सीएम कौन होगा? ऐसा लगता है कि बहुत फैक्शनलिज्म है, ऐसी बातें भी की जाती हैं कि अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग कंपटीशन है। आपको लगता है सीएम क्या? नहीं, तो ये तो आप लोगों की बनावटी बातें हैं, कोई फैक्शनलिज्म नहीं है। अलग अलग क्या मतलब? सब कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब अलग अलग जाके कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं। जो फैक्शनलिज्म की क्या बात? कांग्रेस में कोई फैक्शनलिज्म देखना तो आपने बीजेपी में देखो, हरियाणा में कभी आपको भी अनिल विज दिखाई नहीं दिए होंगे, राम अपना शर्मा जी दिखाए होंगे, और आप वीरेंद्र सिंह जी तो आ ही गए, राव इंद्रजीत नहीं दिखाई दिए होंगे, रामविलास शर्मा नहीं दिखाई दिए होंगे। आप देखो ना, ये है उनका। पर सर, आपने भी एक इंटरव्यूज में, कई इंटरव्यूज में बोला, ना आप टायर्ड हो ना आप रिटायर्ड हो, तो दावेदारी तो आपकी है ही मजबूत है, मतलब सीएम से। कहा है मैंने, वो तो बात कह रहे थे वही आपकी बात, तो मैं चुनाव लड़ूंगा मैं आपके, ना इधर हम टायर्ड नो रिटायर्ड, क्या दो रहे हैं। तो किन मुद्दों को आप लेके जा रहे हैं पब्लिक में ज्यादा? देखिए, मुद्दे 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, और आपका खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था। आज पिछड़ गया। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे आंकड़े नहीं है, ये सीएमआई के हैं, प्लानिंग कमीशन के भी हैं। 3 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में। आज अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिरौतियां मांगी जा रही, रोज आप देख रहे होंगे, अखबार में देख रहे होंगे। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई। और खेल खिलाड़ियों के आप देख रहे हैं कि जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया, उनको जंतर मंतर पे किस तरह बैठना पड़ा, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से नौकरियों की बात है कि ये एक उन्होंने चला रखा कौशल रोजगार निगम, वो कच्ची नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल। हमारी सरकार थी जब हमने ये कहा था हम ठेकेदारी नहीं करें, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस नहीं लगाएंगे, हम पक्की नौकरी देंगे ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। इन्होंने 1,22,000 उसमें जो हो वही कौशल रोजगार निगम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस लगा रखे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख आज हरियाणा की पक्की नौकरियां खाली हैं, सैंक्शन पोस्ट। तो इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहे हैं, कई दफा कहते हैं जी ये HKRN कहते हैं उसको, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसको खत्म। वो तो खत्म करेंगे, लेकिन जो उनमें काम करते हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं रखेंगे, हम पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे। 2 लाख, और सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो पहले साल में 1 लाख पक्की हम नौकरी देंगे। इसी प्रकार हर साल 50-50 हजार देंगे। सर, आपने भी खेल खिलाड़ियों की बात की। अभी हमने हाल में विनेश के साथ देखा, वहां पे उसको जीतने के बाद भी वो हार गई। तो आप कह रहे हैं कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन सरकार ने तो पूरा उसको जो मेडल्स वगैरह दिए हैं वो तो दिए ही हैं। कौन सा मेडल दिया? नहीं, सरकार ने तो उनको सारी जो फैसिलिटीज, जो मेडल विनर्स को दिए हैं, वही सब दे रही है। नहीं, मैंने कहा था उसको वो देनी चाहिए, वही मान सम्मान और इनाम मिलना चाहिए जो गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है ओलंपिक को। तो उनको नहीं मिला वो सब? नहीं, उनको नहीं मिला। इन्होंने सरकार ने सर्वे सिल्वर का किया ऐलान उनका। और मैंने इसी वास्ते कहा था भाई, जैसे तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया था राज्यसभा में, उनको नॉमिनेट करें, क्योंकि उनके साथ मेरे को महसूस है कि उनके साथ जाती हुई है, उसको उसका न्याय नहीं मिला।
तो सर विनेश क्या कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है? क्या आप लोग वेलकम करेंगे उसको? देखिए, वो तो हाइपोथेटिकल सवाल आपका, लेकिन खिलाड़ी तो भाई एक पार्टी का नहीं होता है। खिलाड़ी तो देश का होता है, देश का नाम कमाता है। पार्टी ज्वाइन करेगी, कोई करेगा तो आपको पता लग जाएगी, लेकिन खिलाड़ी तो देश के हैं। नहीं, आप स्वागत करेंगे अगर आप ये? मैं तो जो भी पार्टी में आ रहा है स्वागत करते हैं, कोई अच्छा आदमी आएगा तो। लेकिन सवाल इनका नहीं है, हाइपोथेटिकल सवाल तो उनकी इच्छा की बात है। आज वो हमारे देश की खिलाड़ी हैं और उनके पास जो है न्याय नहीं हुआ, उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको नॉमिनेट करना चाहिए राज्यसभा में। सर आपने आम आदमी पार्टी के साथ आपका नेशनल में तो अलायंस है, इधर आपने अलायंस क्यों नहीं कर पा रहे? है ही नहीं हमारा किसी नेशनल लेवल पर सारी पार्टियों के साथ हमारा, कम्युनिस्टों के साथ भी है, हमारा समाजवादी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी की बात है, लेकिन प्रादेशिक उस पर लेवल पर अभी कोई चर्चा नहीं चली है। आपको लगता नहीं इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस का? चलिए, जो कोई चर्चा नहीं है, खुद कांग्रेस खुद में सक्षम है, तो आपको लगता है आम आदमी सक्षम है। बाकी पार्टी का जो है अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है उसकी। सर अग्निवीर पे भी आप सवाल उठाते आए हैं, तो आपने मैंने देखा, अभी आपकी रिपोर्ट्स भी देखी, आपने कई इंटरव्यू में बोला कि अग्निवीर के तो भी आप लेके जाएंगे, मतलब हरियाणा से बहुत सारे लोग सेना में हैं और चाहते हैं, तो आप क्या कर देते? ये तो सरकार का ये तो बन चुका है, ये तो युवाओं, युवा अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, तो हमने क्या ही रखा था, राहुल गांधी जी ने क्या रखा है? अग्निवीर नहीं, हम तो पुराना जो रिक्रूटमेंट है, जो पक्का जो पेंशनेबल है, अब क्या है, 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल का वापस आ जाएगा, ना उसकी पेंशन ना और कोई उसको सुविधा है। ऐसा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के साथ खिलवाड़। और हरियाणा को तो बड़ा भारी नुकसान है कि 5000 हर साल फौज में भर्ती होते थे हमारे बच्चे, और ये जब से अग्निवीर स्कीम आई है 250 बच्चे भर्ती हुए हैं, तो उनका भविष्य तो अंधकार में गया ना। हमारी पॉपुलेशन देश की 2% है, लेकिन हर 10वां फौजी हरियाणा से है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हरियाणा पंजाब को ही है। जो अलायंसेस दूसरे हुए हैं, चाहे वो जेजेपी का अलायंस हो बीएसपी के साथ, और दूसरे जो अलायंस जेजेपी का किसी साथ अलायंस नहीं हुआ, बीएसपी के साथ तो इनेलो का हुआ। इनेलो का हुआ है, उसको आप किस तरह से? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव नतीजा आया है, उससे साफ लोगों ने संकेत दिया है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटने के लिए कोई वोट नहीं है लोग देने वाले। सर आपको क्या लगता है कि आपको बार बार ये बोला जाता है कि आप हमेशा रोहतक सेंट्रिक विकास करते रहे, ये आप बोलते हो, ये क्रिटिसिज्म हुआ है। आप बोलते हो, जिनको हरियाणा का विकास का पता ही नहीं, जिनको हरियाणा का नक्शा पता नहीं, वो ये बात बोलते हैं। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में एक रोहतक से हुआ है, पूरा प्रदेश हुआ है। इनने 10 साल में इन्होंने क्या किया? हमने तो भाई साहब आप शिक्षा का हब बनाने की कोशिश की। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी बनाया, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, खानपुर में मतलब महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, आपका जिंदल यूनिवर्सिटी रही, मुरथल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और आपका जो है फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, फरीदाबाद में वाईएमसीए को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर रखने का काम किया, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया, झज्जर में एम्स आया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें लॉ कॉलेज भी होगा, वो हमने किया। रोहतक में आईआईएम आया, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, आपका हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई, सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बना के उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम किया हमने। इसी प्रकार से आप वहां जाओ, जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाया, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। कोई भी आप इलाके में घूम जाओ पूरे प्रदेश में, ये कौन से सेंट्रिक है? हरियाणा सेंट्रिक है। हाँ, इनके 9.5-10 साल हो गए, एक इंस्टीट्यूट बता दे राष्ट्रीय स्तर का, एक लेके आए हो हम, निफ्टम से लेके चाहे एफडीडीआई हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, सब राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट लेके आए, एक लेके आए तो बता दें। तो सर आप कन्विंस्ड हैं कि आपका पैन हरियाणा
आप अपील रहेगी जाट है? और नॉन जाट हो सब? नहीं, जाट नॉन जाट तो तुम्हारी क्रिएशन है। छत्तीसगढ़ जी भाई, कांग्रेस का नीति है, ना जात पर ना हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे। नई बात नहीं है कांग्रेस। तो सर अभी हमने देखा कि आपकी पार्टी से कुछ लोग, कई लोग एक्चुअली छोड़ के गए, किरण चौधरी जी अभी छोड़ के चले गए। अब लगता है इससे कोई फर्क अच्छा, पड़ेगा? आपने ये तो देखा है, ये देखा है कि उस पार्टी से कितने हैं हमारे पिछले 30 साल में 45 एक्स एमएलए, एक्स एमपी, सिटिंग एमपी। वो नहीं दिखाई आपने, वो नहीं दिखाई नहीं दिया आपको? वो दिखाई नहीं दिए क्या? फिर आप एक आंख बंद करके कहते हो आप क्या क्या करेंगे? तो हुड्डा जी, अब आपको क्या लगता है कि कितना वोट शेयर आपका आगे रहेगा इस बार? आपका आपको कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और आपको लगता है पैन हरियाणा ये अपील है इस समय? बिल्कुल, क्यों नहीं या है? कोई JDS पे- कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, एक हरियाणा में क्या है? तो अभी राहुल गांधी जी भी वहां पे आगे कैंपेनिंग आएंगे सारे हमारे आपका प्लान रहेगा? सारे हमारे वरिष्ठ आपका नेता कैंपेन ही। का क्या प्लान रहेगा? क्या आप लोग किस तरह से प्लान? अब तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग शुरू होंगी, टिकटें बटेंगी और उसके बाद अपना प्रचार चल ही रहा, हमारा कार्यक्रम चल ही रहे। तो आप बीजेपी को कोई चैलेंज नहीं मानते हैं इस समय? नहीं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, तो लेकिन हुड्डा वर्सेस लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। नहीं, तो बीजेपी में कौन आप देखते हैं कि जो वहां पे स्टार कैंपेनर है? आपके कौन है टक्कर में इस समय? अब हुड्डा जी, आपके अगेंस्ट खट्टर साहब हैं या सैनी साहब हैं, कौन? नहीं, आप समझे नहीं, कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। थैंक यू।